बच्चों, आज हम कक्षा छठी में पाठ क्रमांक 3 सुबह इस कहानी का अध्ययन करेंगे। पन्ना नंबर 21। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर कोई विशेष बात है, यानी दिवाली त्यौहार को मनाने के लिए घर की साफ सफाई कर रहे थे, जाले उतार रहे थे। बुखार हुआ, सब अपने अपने काम में लगाए थे। रेशमा ने भी सारे बर्तनों, डिब्बे, बोतलों पर साफ किया। रेशु अपने माँ को काम में मदद कर रही थी तथा पिताजी दफ्तर गए थे। लड्डू बनाने के लिए सामग्री चाहिए थी। माँ ने रेशमा से पूछा कि तू लाएगी? तो रेशमा ने कहा, तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। रेशमा ने कहा, हाँ। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। बाद में दादी ने, दिवाली आ गई। रेशमा का घर दियों से झिलमिला रहा था। प्रकाश से जगमगाने लगा, मोहल्ला जगमगा। दीपावली के बारे में दादी ने बताया, अंधेरे पर उजाले की जीत, बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की। और इसी दिन राम ने रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे, इसलिए ये दिवाली त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े प्यार से दादी की कहानी सुन रहे थे। सभी ने पूजा की, प्रसाद खाया और गोलू पटाखे छुड़ाने बाहर चला गया। दादी और रेशमा ने भी फुलझड़ियाँ छोड़ी। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई, क्योंकि गोलू जो पटाखे छुड़ा रहा था उसमें से एक पटाखा जल रहा था। गोलू को जलने से बचाने के लिए रेशमा ने जोर का उसे धक्का दिया। गोलू भी गिर गया और रेशमा भी गिर गई। रेशमा के ऊपर उसकी साइकिल गिर गई। जैसे आवाज़ हुई तो रेशमा के माताजी और पिताजी बाहर आ गए। उन्होंने को उठाया, रेशमा को उठाया, साइकिल उठाई और पूरी बात रेशमा ने बताई। सभी ने रेशमा की पीठ थपथपाई, लेकिन रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही उसकी हर सुबह नई सुबह होती। वह हर सुबह एक नए काम में नए इरादे से जुट जाती। इस तरह सुबह इस कहानी का अध्ययन करने के बाद शब्दार्थ व्यस्त यानी काम में लगे हुए, उत्सुकता, तीव्र इच्छा, त्योहार, पर्व, उत्सव, दैनिक, दिन भर के, बेजान, बिना जान के, निर्जीव, व्यवस्थित, ढंग से, तरीके से, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, दृढ़ता, मजबूती, पक्का निश्चय, बाधा, रुकावट। शब्दार्थ को देखते हुए व्यस्त, काम में लगे रहना, उत्सुकता यानी जानने की तीव्र इच्छा व्यक्त करना, त्योहार यानी पर्व, उत्सव, दैनिक यानी दिन भर के, बेजान, बिना जान के, निर्जीव, व्यवस्थित, ढंग से, तरीके से, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, दृढ़ता, मजबूती, पक्का निश्चय, बाधा, रुकावट। मुहावरों का अर्थ बताइए। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। कबड्डी की प्रतियोगिता जीतने पर सबने हमारी पीठ थपथपाई। आगे पाठबोध रूपी प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक प्रश्न क, रेशमा के पाँव बेजान होने का क्या कारण था? रेशमा को बचपन में
जब वो 5 साल की थी उस वक्त उसे तेज बुखार आने के बाद पोलियो हुआ था। ख, रेशमा ने किस किस काम में माँ की मदद की? रेशमा ने डिब्बों और बोतलों पर लेबल लगाए तथा बाहर से लड्डू बनाने की सामग्री लाई। ग, दादी जी ने दीपावली के बारे में क्या बताया? दादी जी ने दीपावली के बारे में बताया अंधेरे पर उजाले की जीत, असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की जीत, और इसी दिन राम ने रावण को पराजित कर अयोध्या लौट आए थे। घ, गोलू को बचाते हुए रेशमा क्यों गिर गई? गोलू को बचाते हुए रेशमा गिर गई क्योंकि उसने जोर से धक्का गोलू को दिया, क्योंकि गोलू को उसने पटाखे के जलने से बचाया। कैसे पता चलता है कि रेशमा बहुत हिम्मत वाली थी? पाव बेजान होने के बावजूद भी अपने इरादों में रेशमा पक्की थी, बड़ी हिम्मत वाली थी, इसलिए तो उसने गोलू को झट से पटा जरा और बाहर जाकर लड्डू की सामग्री ले आई। लिखित प्रश्न। क, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? दिवाली के त्यौहार के दिनों की तैयारी करने के लिए घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे ताकि सब लोग मिलकर दिवाली त्यौहार का आनंद ले सके। ख, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? रेशमा के दोनों पैर पोलियो होने की वजह से बेजान थे, इसलिए उसे घर की सफाई के काम में नहीं लगाया गया। ग, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? रेशमा ने अपनी माँ की मदद करने के लिए रसोई घर के बोतल और डिब्बों पर लेबल लगाए तथा लड्डू बनाने की सामग्री उसने माँ के कहने पर बाजार से लाई। घ, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? पिताजी दफ्तर गए थे और गोलू अब भी 5 साल से भी कम उम्र का था, इसलिए लड्डू बनाने की सामग्री लाने के लिए माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा मैं ले आऊँगी सामान, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। ड, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों दिया? रेशमा ने गोलू को धक्का इसलिए दिया क्योंकि पटाखे चढ़ाते समय गोलू का ध्यान चिंगारी निकलते हुए पटाखे की ओर नहीं था। पटाखों की जलने से बचाने के लिए गोलू को उसने धक्का दिया। आगे इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। दीपावली अंधेरे पर उजाले की, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार। दादी जी ने दीपावली के बारे में बातें बताते हुए बच्चों से कहा अंधेरे पर उजाले की जीत दिवाली, बुराई पर अच्छाई की जीत दिवाली और असत्य पर सत्य की जीत, तथा इसी दिन राम ने रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे, इसलिए दिवाली का त्यौहार पर्व उत्सव मनाया जाता है। ख, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। रेशमा बड़ी हिम्मत वाली लड़की थी, उसके पैर बेजान होने के बावजूद भी वह आम इंसान की तरह हर काम करती। वह अपने काम में के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहती थी। सोचे और बताए, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा नेत्रहीन हो तो आप एक किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? बच्चों को मदद करेंगे उसका दफ्तर ले आने के लिए, बैठने के लिए, उसे लाइब्रेरी में ले जाने के लिए तथा उसके लिए पुस्तकें मंगवाने के लिए और ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें उसे पढ़ने के लिए मदद करेंगे। अब नेत्रहीन भी गीता पढ़ सकेंगे क्योंकि 6 माह के अथक परिश्रम से श्री बी चौधरी ने अब गीता को ब्रेल लिपि में उनके लिए सुलभ कर दिया है। श्री चौधरी दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर है और आजकल तिहाड़ जेल का कार्यभार संभाल रहे हैं। भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों के वचन बदले। चेंज द नंबर। चिराग जाला उतार रहा था, चिराग ने जाले उतारे। बच्चों ने मिठाइयाँ खाई, बच्चों ने
बच्चे ने मिठाई खाई। दिए जगमगा रहे थे। दिया जगमगा रहा था। राधा ने डिब्बा उठाया। राधा ने डिब्बे उठाए। मैं तो लड्डू खाऊंगा। मैंने तो लड्डू खाए। यानी एक वचन का अनेक वचन, अनेक वचन का एक वचन, इसलिए चिराग जाला उतार रहा था एक वचन, बच्चों ने मिठाइयाँ खाई अनेक वचन, दिए जगमगा रहे थे बहुवचन, राधा ने डिब्बा उठाया एक वचन, मैं तो लड्डू खाऊंगा एक वचन। आगे उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए। घट अधिक इया घटिया। बे अधिक जान बेजान। लिख अधिक आवट लिखावट। नि अधिक बंद निबंध। बिक अधिक आऊ बिकाऊ। अनु अधिक करण अनुकरण। खेल अधिक अवना खिलौना। उप अधिक मंत्री उपमंत्री। 3. नीचे दी गई भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाकर लिखे। बुराई बुरा। परिश्रम श्रम। कमी कम। भय भयानक। अच्छाई अच्छा। उत्सुकता उत्सुक। खटास खट्टा। सुंदरता सुंदर। 4. दिए गए शब्दों की तरह 3-3 शब्द और लिखे। र कुर्सी बर्तन नीरस करेला टमाटर। वर्षा आशीर्वाद पार्षद यानी सदस्य अनिवार्य वर्णन। प्रकाश ग्राम ग्रामीण भ्रमण प्रणाम। ट्रक राष्ट्र राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज। 5. सही मुहावरे से खाली स्थान भरे। पीठ थपथपाना शाबाशी देना। आंखों का तारा होना बहुत प्यार करना। 9-2-11 होना भाग जाना खुशी से झूम उठना आनंदित होना। मनिका अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। जब रेशमा चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आई तो सबने वह खुशी से झूम उठी। माँ ने सफाई करने के लिए कहा तो सारे बच्चे 9-2-11 हो गए। गोलू ने कुत्ते की जान बचाई तो सबने उसकी पीठ थपथपाई। बातों बातों में त्योहार पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारी की जाती है। त्योहार के पर्व पर घरों को साफ सुथरा किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है, मिठाइयाँ बनाई जाती है, सब लोग आनंद के साथ भगवान को नमन करके भोजन करते हैं, गपशप मारते हैं। क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों नहीं, दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए, लेकिन अच्छी तरह से ध्यान देकर, और प्रदूषण वाले पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। 3. किसी ऐसी घटना का वर्णन करें जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। बरसात के दिनों में पानी से 2 बच्चों को मैंने बचाया था। वो पानी में डूब रहे थे, उसे मैंने तैरकर बचा लिया। यह भी जाने यदि पटाखे छुड़ाए तो पटाखे खुली जगह में छुड़ाए। 2. सूती कपड़े पहनकर पटाखे छुड़ाए। पास में पानी से भरी बाल्टी अवश्य रखें। साथ में किसी बड़े का होना जरूरी है पटाखे छुड़ाते समय। तेज आवाज वाले पटाखे न जलाएं, जहाँ तक हो फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखे ही जलाएं। कुछ करने को पोलियो निवारण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक नया विज्ञापन या पोस्टर बनाएं। पोलियो निवारण अभियान 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। घर घर गांव गांव शहर शहर 2 बूंद जिंदगी के। इस तरह से हम अच्छी तरह से जानकारी विज्ञापन बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।